नमस्कार। अभी हम हैं बिहार के बांका में। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है कल, उसके बाद दिल्ली से ज्यादा बिहार का राजनीतिक तापमान गर्म हो गया है। और ये तापमान कितना गर्म है, कहीं ये थर्मामीटर को तोड़ नहीं देगा। इस बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं बांका के गुलनी कुसहा गांव में, क्योंकि यहां पर आपके सामने हैं रोशन राठौर जी। ये पूरे बांका में अपने समाज के जो है मतलब ऐसे युवा हैं जो साधारण वर्ग से आते हैं और सैनिक से रिटायर होकर आए हैं। आप समझ सकते हैं, एक साधारण सैनिक से रिटायर हुए, कोई मेजर कर्नल भी नहीं है, लेकिन इतने बड़े क्षत्रियों के गांव को इन्होंने जो है दिल जीता है और पहले ही बार में ये पंचायत समिति का सीट निकाले और लगातार जो है पूरे विधानसभा। जी हाँ, अमर हाँ, तो इनकी मम्मी है, माफ कीजिएगा दर्शकों, इनकी मम्मी है पंचायत समिति में, लेकिन योगदान इन्हीं का है, इसलिए सब लोग रोशन राठौर को ही लीडर बोलते हैं। सर ये बताइए कि कब आप रिटायर हुए थे? 2020 में हुआ है। 2020 में, लेकिन एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, क्या कहते हैं, इसी बांका की धरती पर जो एक कई सारे पुलिस ऑफिसर इसमें फंसे थे, गौरी शंकर जी, तो उसमें आप बहुत पॉपुलर हुए। तो कहा गया कि नहीं, बांका में वीर का उदय हुआ है। यदि क्षत्रियों में जो ऐसा होता है, समनशाही सब होता है कि बड़े लोग ही उभर पाते हैं नेता में, लेकिन आपने उस परंपरा को तोड़ दिया। कैसे ये संभव हुआ? मेरा जिंदगी ही संघर्ष से गुजरा है और संघर्ष में ही चलते हैं। बॉर्डर पे भी जो है दुश्मनों का सामना किए और यहाँ भी जो है समस्याओं का जो है हम समाधान कर रहे हैं। क्या मुझे पहली बार में कैसे आप निकाल लिए जो है पंचायत समिति का सीट? मेरा जो है बता रहे, मैं अपना कर्म पे विश्वास रखता हूँ और समाज को जहाँ तक मैं हेल्प करना चाह मतलब मदद मिले वहां तक हम मदद करते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है इस गांव में, अमन सिंह, पवन सिंह, लेकिन जनता ने आपको क्यों बढ़ाया? क्या है मेरे में कुछ नहीं है। मैं एक प्यार देता हूँ जनता को, जनता के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ और जहाँ तक होता है मैं वहाँ सेवा। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो कह रहे थे अच्छा भाभी मुखिया से, भाभी मुखिया क्या अभी से लोगों ने मुखिया बना दिया आपको? मुखिया का मेरे गुण में वो नहीं। कोई विधायक जी कह रहे हैं, कोई भाभी मुखिया कह रहे हैं, तो क्या मतलब जो है विधायक मुखिया सब आप ही बोलिएगा? जनता के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, जनता जो चाहेगी वो करेगी। ये बदलाव कैसे आ गया क्षत्रिय समाज में कि साधारण घर के लड़का को आगे बढ़ा रहा है और बड़े बड़े नाम जमींदारों को पीछे करके? बड़े बड़े नाम, वही है, बड़े नाम दर्शन छोटे। ये नजर नहीं आते हैं, बड़े लोग नजर नहीं आते हैं। दर्शकों में बताऊं कि पिछली बार 2020 में जो इलेक्शन हुआ, यहाँ जितेंद्र सिंह को जो है भारी समर्थन आरजेडी के कोर वोटरों, यादव और मुसलमानों से मिला, जबकि इस विधानसभा में 60,000 राजपूत मतदाता, कहा जाता है पूर्वी बिहार में जितना राजपूत मतदाता चित्तौड़गढ़, खड़गपुर और अमरपुर में था, खड़गपुर को तो तोड़ ही दिया ललन सिंह जी ने, अब बचा है अमरपुर। तो अमरपुर में भी जो है 33 बरस का जो लग रहा था सपना टूट जाएगा, मतलब सपना पूरा होगा कुछ लोगों का, कुछ का टूटेगा, तो ये भी संभव नहीं हुआ। क्या लगा, क्यों जितेंद्र सिंह की हारे? जितेंद्र सिंह अपने चलते हारे। उन्होंने सोचा कि हमको यादव मतदाताओं ने, मुस्लिम मतदाताओं ने झोली भर दिया उनको जो है कोर वोटिंग मिला, अदर वोटिंग नहीं मिला। मतलब अपने समाज का ही नहीं मिला, अपने समाज का वोट नहीं मिला। तो क्या लग रहा है, पॉपुलर नहीं है समाज में? अपने समाज के लिए वो फेल हो चुके हैं। कई बार ये सुनाई पड़ा कि वो कह रहे थे कि हमको राजपूत समाज का वोट ही नहीं चाहिए। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल वही बात आपको चाहिए कि नहीं राजपूत समाज? हम तो भाई राजपूत समाज क्या, सब समाज के वोट चाहिए हमको, तभी तो हम काम कर पाएंगे। कहीं आप तो नहीं कहिएगा कि हमको भी राजपूत समाज? जब भाई सेना में एक सैनिक जब बॉर्डर पे खड़ा होता है तो पूरे देश के लिए खड़ा होता है, उसमें कोई जाति धर्म कोई बिरादरी नहीं होता है। तो जब हम एक सैनिक हैं हमको सभी का वोट चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है कि जितेंद्र सिंह ने ये कहा था कि भाई मुझे राजपूत का वोट नहीं चाहिए? ऐसे हाँ, कहीं कहीं हमको भी सुनने में आया कि कहीं कहीं इन्होंने ऐसा वक्तव्य दे दिया, इसकी वजह से जो है सारे वोट जो है अपना तो आपने देखा कि ये चित्तौड़गढ़ है, अब चित्तौड़गढ़ में एक राजपूत कैंडिडेट को राजपूत मतदाताओं का वोट नहीं चाहिए, तो फिर सपना तो जो है क्षत्रियों का टूटना ही था और टूट गया। क्या लग रहा है, आप सपना पूरा करेंगे इस इलाके के क्षत्रियों का? बिल्कुल, मैं धीरे धीरे अपने क्षेत्र पर और अपने समाज नहीं पूरे समाज सभी जाति वर्ग को लेकर एक विकास की राजनीति करूंगा और विकास
उस हद तक करूंगा। नहीं तो मैं जब से आया हूँ पंचायत स्तरीय अगर हमको जीत दर्ज किया, मेरी मांग को मतलब दिए हैं, तो मैं अपना कर्म लगन से कर रहा हूँ। बहू बेटी के मुद्दे पर भी आप बहुत लड़ते हैं। एक ऐसा वाकया आया सामने जिसका मैं भी खुद गवाह रहा हूँ कि एक लड़का जो जुड़ा हुआ था आपके इलाके से, वो जो है आपने उस लड़के को पता नहीं क्या दबाया, क्या दवाई दिया, वो उस लड़की का पीछा छोड़ के ही भाग गया। मुझे सभी लड़के जितने भी हैं अपनी पंचायत में और इलाके में मुझे बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और मेरी बातों को मानते हैं। मेरी बात अगर नहीं, लड़की भी तो अलग थी, आपके पंचायत की भी नहीं थी, तभी आपने लड़की का नहीं, मैं अपने पंचायत का और अपने इलाके का जो भी लड़का है या जो भी मैटर आता है, मैं जरूर एक बार उसे संपर्क करता हूँ और मेरा ये चीज मानना है कि मेरी बात वो मानते हैं। कौन सा जादू छड़ी है जो आपकी बात लोग मान जाते हैं? इसको जो चाहिए जो कहिए, जादू छड़ी। चलिए हम राष्ट्रीय मुद्दों पे आते हैं। हमने शुरू भी किया था केजरीवाल से। सर ये बताइए कि इस समय जो विपक्ष में कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है, चाहे जिस कारण से हो, और चारों तरफ से पूरे देश में सिर्फ एक ही आवाज था जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बोले जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत कुछ दिया भी है, दो स्टेट में मुख्यमंत्री पद पाए, दिल्ली नगर निगम जो सबसे रिच नगर निगम माना जाता है भारत में, उस पर कब्जा किया, और अब जो है अचानक उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसी गिरफ्तारी जो भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या कहना है? देखिए, ये तो जो भी हुआ वो गलत हुआ। अगर घोटाला देखा जाए तो जितने भी अभी भाजपा में जितने भी बड़े नेता, अजित पवार हो, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, हाँ, और जितने भी घोटाला हो, क्या हमारे बिहार में सृजन घोटाला नहीं हुआ है? क्या लगा तानाशाही आ गया इस देश में? लगभग तो वही दिख रहा है। हम करें तो बहुत अच्छा। दूसरा अगला नंबर किसका होगा? क्या लगता है लालू जी को डराने के लिए किया गया है, ये उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है? जितने भी विपक्ष दल हैं, या तो उनके नेता को खरीद लिया जा रहा है या उनके ऊपर जांच बिठा रहा है। गलतियां कौन नहीं कर रही है? ये जो बॉन्ड वाला जो सिस्टम आया है देश के अंदर, ये चंदा, डरा धमका के चंदा जो लेते हैं, ये क्या है? अच्छा ये बताइए, आप ये ऐसी बात कर रहे हैं, मैं घूमता हूँ, मोदी लहर की कुछ बात भी सही है, राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि राम मंदिर जब से बना है देश में भ्रष्टाचारियों का, बेईमानों का जो है गिरफ्तारी बढ़ गया। इस पर क्या कहना है? राम मंदिर एक अलग चीज है। हाँ। राम के लिए जो लड़ा, शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य हमारे, उन्होंने पहले स्थापित किया। आप भी राम मंदिर से खुश हैं? हम भी राम मंदिर खुश है। चलिए, एक आस्था का केंद्र है और जो है राम छतरी भी है, छतरी भी है, और हमारे समाज के किसी एक को अगर इतना पूजनीय है तो हमको और खुशी है। अच्छा, कि हमारे जो पूर्वज का नाम हो रहा है। लेकिन बीजेपी के कैडर जो ये बात कह रहे हैं कि श्री राम के जो 22 जनवरी के बाद ही देश में गिरफ्तारी बढ़ रहा है बेईमान लोगों का, ये गलत है। ये जो है चुनावी षड्यंत्र है, बाकी कुछ नहीं है। इस देश में जब मोदी जी आए थे, आपको याद होगा, उस समय घोटालों की लिस्ट थी। अच्छा, और स्विस बैंक में काला धन की लिस्ट थी। अब वो कहाँ है? अब वो कहाँ है? आपको दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है कि बीजेपी बहुत ईमानदार पार्टी है और जो है सारे विपक्ष भ्रष्टाचारी है, ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भ्रष्ट सभी हैं। अगर भ्रष्ट नहीं है तो ये करोड़ों जो बैनर पोस्टर में लगाते हैं, कहां से आते हैं? ये बता दीजिए। कोई भी पार्टी कैसे आ जाता है? क्या कीजिएगा? आपके तो लालू जी को ही जो है गिरफ्तार करने की बात हो रही है। देखिए, लालू जी जब ये क्या कहते हैं, आपको याद होगा, उन्होंने चारा घोटाला में जो गया हुआ था, आपको पता होगा, जगन्नाथ मिश्रा, वो भी दोनों का जो आईपीसी बना था, पता कर लीजिएगा, धारा एक ही लगा था, लेकिन उनको बख्श दिया गया। उनको बख्श दिया क्योंकि वो भाजपा में मिल गए और लालू जी नहीं मिले, तो लालू जी को जेल हुई, वो जो है मुक्त हो गए। क्या लग रहा है कि अब इससे मनोबल गिर जाएगा आरजेडी का बिहार में? नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेगा। आरजेडी और मजबूत होगा। आरजेडी ही नहीं, अन्य पार्टियां जो सहयोगी दल है वो मजबूत होगा, क्योंकि ये बिहार क्रांतिकारियों का देश है, क्रांतिकारियों का राज्य है, और यहीं से आगाज होता है, चाहे वो इंदिरा गांधी की सत्ता क्यों न उखाड़ दी। ये बताइए, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात करने लगे जयप्रकाश नारायण की बात, क्या अगले जयप्रकाश नारायण आप तो नहीं हो, लेकिन मैं ये बात कहूंगा, अगर आपके क्षेत्र की बांका की बात करूंगा,
तो बांका में क्या लग रहा है, पिछली बार जो आपने बहुत काम किया था जिस नेता के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपके मुंह से कहलवाना चाहता हूं, उस नेताजी ने सुना है कि आपके साथ भी व्यवहार गलत किया, जनता के साथ भी गलत व्यवहार किया। बिल्कुल, मैं क्या बताऊं, उनको मैंने खुल के सपोर्ट किया था। नाम ले लीजिए। मैं माननीय गिरधारी जी जो सांसद जी है वर्तमान में हैं और अब फिर सुन रहे हैं कि मैदान में आ रहे हैं, लेकिन 5 साल में उन्होंने कभी क्षेत्र भी आया नहीं। लग रहा है गुल्ली कुशा से करारा जवाब का शुरुआत। और गुटबोले बांध जो हमारे 20 से 25 एकड़ जमीन पटवन के लिए, गुटबोले बांध जो अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, उस समय भी हमारे शंभूगंज प्रखंड के लगभग 7-8 पंचायत की जनता आंदोलन करके अंग्रेजों से गुटबोले बांध बनवाया था। सैनिक का जवान बोल रहा है, सैनिक लग रहा है, तगड़ा जवाब मिलेगा सेना के जवान और का। आज एक काले अंग्रेज जो आए हैं, उसमें गोरे अंग्रेज हमको सुन लिया और हमारी सिंचाई व्यवस्था कर दी, और आज के काले अंग्रेज वो करने की तैयारी नहीं। इसका मतलब तो ये बहुत भ्रष्टाचारी नेता हो गए। बिल्कुल, भ्रष्टाचारियों का लिस्ट ही इनके पास, हमारे पास मौजूद है। इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। धीरेन्द्र यादव जी जो है, आपका कहने का मतलब ये हुआ ना, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी गिरधारी यादव हो गए। बड़े, हम देखिए, बड़े तो जांच का विषय है, जांच तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जांच विपक्ष का होता है, सत्ता पक्ष का जांच होता नहीं है। आज पुल का जो देखिए वहाँ सोहरा में पुल बना, उस पर हमने आवाज उठाया, लेकिन वो आप बताइए कितने प्रखंड आपके वहां का? हमारे 11 प्रखंड हैं। 11 प्रखंड में सिर्फ और सिर्फ शंभूगंज प्रखंड में बाबू साहब समाज के थे प्रखंड प्रमुख, उसको तोड़ दिया आज, और आरोप लग रहा है जयंत कुशवाहा। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, जब सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार का, राजद जदयू गठबंधन हुआ, तो मैं इसका आंख से देख के बता रहा हूँ कि उस समय क्या किया। यहाँ के मंत्री जी ने हमारे राजपूत समाज का अगर एक ही प्रखंड में प्रमुख था, उसको भी इग्नोर करना शुरू कर दिया, और आखिर गिरा ही दिया। जब एक बार पत्ता इधर से उधर हो गया मतलब चला गया, तो फिर जाके वो पत्ता वापस। जितेंद्र बाबू उखाड़ नहीं सके जयंत कुशवाहा को यहाँ से, आप उखाड़ पाएंगे इनको वहां से? आगे अगर मौका मिलेगा और अगर हमें टिकट मिलेगी तो मैं खुलेआम चैलेंज का तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा। आपके तो बांका से जो है टिकट मिलता था सवन समाज को, वो भी काट लिया गया, जदयू भाजपा भी काटा है। आज मैं यही तो मेरा रोना है, आज हमारा समाज भी जो है सो गया। खड़गपुर आपका राजशाही था 850 वर्षों का, उसको तोड़ दिया गया। आज हमारा बांका में ही सीट होता था, कभी आपको पता होगा, विधानसभा में लगभग 4 से 5 सीट होता था, आज एक भी सीट नहीं है, और कोई पार्टी देने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? पड़ोस में खड़गपुर है, ज्यादा दूर नहीं है, उसको तोड़ दिया, कुछ को मिल्की बनारा को जमुई में कर दिया, तारापुर विधानसभा में लक्ष्मीपुर को जमुई में कर दिया, गोरगढ़ कल्याणपुर को मुंगेर में कर दिया, और बाकी प्रखंडों से पहाड़पुर तक को जमालपुर में कर दिया। वही चीज तो जो सरकार में बैठा हुआ है, वो जो परिसीमन जो होता है 15 साल में, वो वही कर रहे हैं कि इसको तोड़ना कैसे है, इसको विभाजन कैसे करना है। तो क्या लगा, जदयू जो है आपके समाज की भी दुश्मन है? बिल्कुल, जदयू ने हमारे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया इन 15 साल, जितना लालू जी ने नहीं किया। लालू जी तो बोल के रह गए, नीतीश जी करके दिखा दी। कुछ लोग हम आए और भी लोगों का लेते हैं, तो क्षत्रिय समाज के बच्चे जो हैं, और समाज लोगों का तो मोदी में बहुत था, लेकिन ये कहना था कि मोदी तुमसे बैर नहीं और नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। ये क्या कैसा नारा? बिल्कुल, मोदी जी से देखिए, एक तो हमारे जो भी मोदी जी काम कर रहे हैं, तो सोचता है कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं, अभी उनके विपक्ष में कोई नेता उनके बराबर का नहीं, जिसके चलते जो है विपक्ष कमजोर है। राहुल गांधी से तो नहीं हो सकता। केजरीवाल थे, उनकी केजरीवाल हटी गए। हमने एक बार जब हम बात किए थे, तो हम सचिन पायलट को हम कहे थे कि प्रोजेक्ट कीजिए जो बिहार को देश को थाम लेगा। लेकिन ये लोग वही है, परिवारवाद हर जगह हावी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, ऐसा नहीं है। आपके अरुण सिंह जी को भी झटका दे दिया गया, अरुण कुमार जी को। बिल्कुल, अरुण सिंह जब चिराग पासवान जी को समझे कोई सपोर्ट नहीं किया था, यहाँ तक जो है
भाजपा से जो है चाचा भतीजा में पड़ोस में ही तो आपका है चिराग जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी, सपोर्ट कीजिएगा इस बार। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा जमुई में एक राजपूत लड़की को मुस्लिम लड़के ने जो है पत्थर से सर फोड़ दिया था, जो गलत भी हुआ था लड़की, गलत भी हुआ था, आपको याद होगा। छत्तीस समाज ने आंदोलन भी किया था, और चिराग पासवान जी आए, लेकिन एक डीएसपी ने उनकी बात सुना था, तो उसकी पूरा संसदीय कैसे चलाया। आपकी डर से भाग तो नहीं गए चिराग पासवान यहाँ से? देखिए इसीलिए मैंने ये आवाज उठा दिया है, आप आके तो एक बार लड़के देख, चिराग भगाओ जमुई बचाओ, ऐसा। हाँ, जमुई बचाओ, क्योंकि चिराग पासवान के अंदर भले वो नेता वो तो चले गए, विरासत में मिली हो, जमुई से चले गए, छोड़ के हाजीपुर चले गए। भागना ही पड़ेगा, हाजीपुर में भी हम पीछा करेंगे, सैनिक से बच के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। अच्छा, हम यहीं से बैठे बैठे, क्या लग रहा है आरजेडी से जयप्रकाश जी को टिकट मिलेगा? अगर उनको मिलता है तो एंटी, यहाँ पे वर्तमान जो सिचुएशन है यहाँ बांका लोकसभा का, अगर राजद से जयप्रकाश जी को मिलता है और जदयू से गिरधारी जी को मिलता है, तो मैं उम्मीद ही नहीं, पूरा बांका क्षेत्र की जनता की जो आवाज है, तो वो आवाज से आवाज मिला के कहना चाहता हूँ, यहाँ एंटी गिरधारी वोट चलेगा। तो आपने देखा, आज हम यहीं पर बातचीत को रोकेंगे कि क्लियर है, स्पष्ट है कि बांका में जयप्रकाश यादव जी का जो है नाम उछाला जा रहा है, और उनको अगर टिकट मिलती है तो सेना के जो जवान है उनको विजयी तिलक लगाने को तैयार हैं, और सत्ताधारी दल के एक सांसद और एक विधायक, इनका नाम आपने सुन लिया, उनकी अब खैर नहीं है। पूरे गुलनी कुसाद पंचायत से जो आवाज उठी है, अब ये पूरे बांका में फैल सकती है आपकी तरह, और इन दोनों सांसद और विधायकों का जाना इस बार तय है।